हमारे पास फानुक कंट्रोलर अवेलेबल है सीरीज़ OI-MF+। तो अगर इस कंट्रोलर में हमें प्रोग्राम को पेन ड्राइव में से हमारी CNC मेमोरी में पेस्ट करना है तो वो हम कैसे कर पाएंगे उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो दो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं कि ये एडिट लॉक है वो ऑन होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये एडिट लॉक है वो उसको हमने ऑन कर दिया। नाउ यहाँ पर MOV में मोड सिलेक्शन दिया गया है, राइट, तो उसे हमें एडिट में रखना है। ओके, नाउ अब हमें प्रोग्राम बटन है उसको प्रेस करना है। जैसे कि यहाँ पर प्रोग्राम बटन अवेलेबल है, उसको मैंने प्रेस किया एंड लाइक ये मेरी CNC मेमोरी है वो ऑन हुई है यहाँ पर। तो CNC मेमोरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसमें एक फोल्डर है RX20 करके। अब मुझे पेन ड्राइव में से प्रोग्राम को इस CNC मेमोरी में पेस्ट करना है। तो ये प्रोग्राम अभी अवेलेबल है, उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। सो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा पाऊँगा। सो यहाँ पर डिलीट बटन अवेलेबल है, तो ये डिलीट करूँगा ये एंड एग्जीक्यूट। सो ये प्रोग्राम यहाँ से चला गया है। नाउ अब क्या सिचुएशन है, तो यहाँ पर लाइक कुछ इस तरह से हम पोजीशन में है, मशीन पोजीशन में है, होम पोजीशन पे। नाउ मैंने प्रोग्राम पे क्लिक किया। सो इस तरह से CNC मेमोरी का ओवरव्यू यहाँ पर खुलेगा। अब हमें यहाँ पर ऑपरेशन बटन करके जो अवेलेबल है उसको प्रेस करना है। सो यहाँ पर डिवाइस चेंज करके एक मेनू ओपन होगा, वहाँ पर क्लिक करना है। सो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। CNC मेमोरी, CF मेमोरी, फिर यहाँ पर एक इथरनेट करके ऑप्शन अवेलेबल है, CF कार्ड है एंड USB है। तो यहाँ पर मैं USB से प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर USB को सिलेक्ट किया। नाउ जो USB में जो सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नाउ मुझे ये एक प्रोग्राम है उसे कॉपी करना है। सो मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। सो उसे सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक एरो की अवेलेबल है ये, तो इसको हमें प्रेस करना है। सो ये यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट करके। नाउ ये सिलेक्ट बटन पे मुझे प्रेस करना है। सो वो हमें पूछेगा कि अगर आपको एक से ज़्यादा प्रोग्राम को कॉपी करना है तो हम रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से। और यहाँ पर कलर डिस्प्ले हो रहा है, ये नीला कलर, तो इसका मतलब है कि ये सारे प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम फाइल्स है वो सिलेक्टेड है। और हमें ऐसा नहीं करना है, तो अगर ये सारे प्रोग्राम को कॉपी करना है तो ये सिलेक्टेड है, इसे कॉपी कर देना है। वरना अगर एक ही प्रोग्राम सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर इस तरह से कॉपी कर देना है सिर्फ, या फिर रुक के एक एक करके सिलेक्ट करना है तो भी हम कर सकते हैं ईच सिलेक्ट की मदद से। जैसे कि ये O0001 वाला किया, ये किया इस तरह से, और हम कॉपी कर लेते हैं। नाउ मुझे यहाँ पर एक ही प्रोग्राम को कॉपी करना है। सो यहाँ पर ए सिलेक्ट किया मैंने और कॉपी किया। सो इसका कलर है वो चेंज हो चुका है, यानी कि ये प्रोग्राम है वो सिलेक्टेड है। नाउ अब मुझे CNC मेमोरी में जाना है, तो फिर से हमें यहाँ पर ये बटन को प्रेस करना है। इसके नीचे यहाँ पर बटन अवेलेबल है। सो मैंने ये प्रेस किया तो यहाँ पर डिवाइस चेंज करके फिर से ऑप्शन अनेबल हो गया है। तो डिवाइस चेंज बटन पे मुझे क्लिक करना है, फिर मुझे यहाँ पर CNC मेमोरी में जाना है, क्योंकि मुझे प्रोग्राम को CNC मेमोरी में पेस्ट करना है। तो CNC मेमोरी में चला गया, तो ये CNC मेमोरी अवेलेबल है। नाउ मुझे यहाँ पर प्रोग्राम को पेस्ट कर देना है। तो प्रोग्राम को पेस्ट करने के लिए फिर से यहाँ पर दूसरा पेज है उसे ओपन करना है। तो ये बटन को हमें सॉफ्ट की के थ्रू अनेबल करना है, उस प्रेस करना है। सो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा और हम प्रोग्राम को यहाँ पर पेस्ट कर पाएंगे। सो ये प्रोग्राम अभी दिखाई दे रहा है कि फोल्डर CNC मेमोरी RX20 फोल्डर में अवेलेबल है। नाउ मुझे इसे एग्जीक्यूट करना है कि इसे मुझे मेन प्रोग्राम बनाना, तो वो हम कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले तो एक से ज़्यादा प्रोग्राम खुले नहीं होने चाहिए। यहाँ पर मेन प्रोग्राम करके एक बटन अवेलेबल है, ये मैंने यहाँ पर ये कर्सर रखा है। एक से ज़्यादा अगर प्रोग्राम होते हैं
तो जो मुझे एग्जीक्यूट करना है वहाँ पर कर्सर ले जाना है इस एरो की मदद से, एंड यहाँ जो मेन प्रोग्राम करके जो बटन अवेलेबल है उसको प्रेस कर देना है। सो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही मैं प्रेस करूँगा यहाँ पर @ करके एग्जीक्यूशन का साइन आ जाएगा, और यहाँ पर जो ये फाइल है वो एग्जीक्यूशन में ऐसा दिखाई देगा हमें। तो इस तरह से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ एक और दिक्कत आ सकती है यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं दूसरे प्रोग्राम में गया, कभी कभार क्या होगा कि अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम अगर BG एडिट में अगर ओपन होंगे तो मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊँगा। जैसे कि अगले वाला मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है, मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। सो मैंने ये बटन प्रेस किया, ऑपरेशन में गया, फिर मैं यहाँ पर मेन प्रोग्राम देना चाहता हूँ तो ये नहीं होगा। 1 मिनट मशीन ऑन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पर मेन प्रोग्राम को अप्लाई किया, तो यहाँ पर आ रहा है सेटिंग अ मेन प्रोग्राम फेल्ड, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोग्राम खुले हुए हैं। सो मुझे वो सारे प्रोग्राम को क्लोज करना है। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले मुझे BG, ये मैंने बटन किया, फिर से ये किया, लाइक मैं ये प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर जो हम ऑपरेशन में जाएंगे उसके बाद मेन प्रोग्राम को प्रेस करेंगे तो ये नहीं हो पा रहा है। सेटिंग अ मेन प्रोग्राम फेल्ड। तो इसका प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मैंने इनपुट किया, ये प्रोग्राम को ओपन किया, तो यहाँ पर अभी पैरेलल विंडो में देखा जाए तो एक से ज़्यादा प्रोग्राम ओपन है, तो मुझे उसे क्लोज़ करना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पर एक ऑपरेशन करके एक जो मेनू अवेलेबल है उसे मुझे प्रेस करना है। तो मैंने उसे प्रेस किया, राइट। फिर जो यहाँ पर ये एरो की है उसे मुझे प्रेस करना है, तो मैंने उसे प्रेस किया। फिर यहाँ पर है BG ऑल एंड, तो इसे मुझे प्रेस करना है। सो क्या होगा कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। नाउ मैं प्रोग्राम में गया, फिर यहाँ पर फोल्डर में गया तो ये प्रोग्राम अवेलेबल है, और अब मुझे मेन प्रोग्राम बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मेन प्रोग्राम बटन अवेलेबल, सो ये एग्जीक्यूट हो गया है, राइट। फिर से एक चीज़ हमें याद रखने की, BG ऑल एंड होना चाहिए, वरना हम दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ऑफसेट करके जो बटन अवेलेबल है वहाँ पर हमें यहाँ सेटिंग बटन में जाना है। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट चैनल है वो 17 होनी चाहिए। 17 यानी पेन ड्राइव का एक्सेस। अगर ये 17 नहीं होगा तो उसे हमें 17 करना है, और 17 करने के बाद यहाँ पर जो पैरामीटर राइट है उसे 1 कर देना है, और वो हमें MDI मोड में करना है। ये खास चीज़ हमें याद रखनी है। MDI मोड में यहाँ पर हमने 1 कर दिया, यहाँ पर 1 लिखा आ रहा है, फिर हमें इनपुट करना है। सो यहाँ पर ये अनेबल हो चुका है, एंड उसके बाद हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 4 नंबर हम कर देंगे, यहाँ पर 4 लिखा और फिर हमने इनपुट दे दिया तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। 2 बार इनपुट करना है हमें। सो अभी ये CF कार्ड के लिए एक्सेस हमने प्रोवाइड किया है। अब हमें पेन ड्राइव के लिए करना है तो वो हमें 17 कर देना है। 17 फिर 2 बार इनपुट, तो ये 17 हो जाएगा। फिर हमें ये पैरामीटर राइट है, जो राइट का एक्सेस है, अगर उसे हमें डिसेबल करना है तो वह हमें 0 लिख देना है। ये हमने 0 लिखा, एंड यहाँ पर इनपुट 2 बार। सो यहाँ पर पैरामीटर राइट 0 हो गया है। और ये सारी चीज़ें जो अभी हमने की है वो हमें MDI मोड में करनी है, वो खास हमें याद रखना है। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।